मार्केट में जारी अनिश्चितता के बीच भारतीय बैंकों ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं और इन नतीजों से यह उम्मीद जगी है कि मार्केट में आगे पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है। देश के 3 बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक, ICICI और येस बैंक के नतीजों से यह उम्मीद जगी है और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है कि बाजार में जल्द ही रैली देखने को मिल सकती है। बैंकों के प्रदर्शन को लेकर पहले निवेशकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब सामने आए आंकड़ों ने उनकी चिंता को काफी हद तक कम करने का काम किया है और बाजार को नई दिशा देने के संकेत दिए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी प्रमुख बैंकों के नतीजों को विस्तार से समझते हैं और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन नतीजों के बाद शेयर बाजार में इन बैंकों के स्टॉक्स की चाल कैसी रह सकती है और निवेशकों को आगे की क्या रणनीति अपनानी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक की मार्च 2026 तिमाही में स्टैंडअलोन बेसिस पर मुनाफा 17,616 करोड़ से बढ़कर 19,211 करोड़ रुपए हो गया। वहीं NII की बात करें तो 32,066 करोड़ से बढ़कर 33,082 करोड़ पर पहुंच गया। यह आंकड़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। इसी के साथ अगर ग्रॉस NPA की बात करें तो ग्रॉस NPA 1.24% से घटकर 1.15% Q1Q बेसिस पर पहुंच गया। नेट NPA की बात करें तो 0.42% से घटकर 0.32% Q1Q बेसिस पर रहा। FY26 के लिए 13 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड को बोर्ड मंजूरी मिली और डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 19 जून तय किया गया। यानी कि इस तारीख तक जिन लोगों के नाम शेयरों के लाभार्थी मालिकों के तौर पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी या डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड्स में होंगे वे डिविडेंड के हकदार होंगे। अब अगर शेयरों की चाल की बात करें तो HDFC बैंक के शेयर की कीमत वर्तमान में BSE पर 799.90 रुपए प्रति शेयर है। बैंक का मार्केट कैप 12.31 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए प्रति शेयर है। शेयर 6 महीने में 20% नीचे आया है। तिमाही नतीजे जारी होने के बाद सोमवार यानी कि 20 अप्रैल को शेयर पर फोकस रहेगा। तिमाही नतीजे जारी होने के बाद यानी कि सोमवार 20 अप्रैल को शेयर फोकस में रहेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक ICICI बैंक की। ICICI बैंक की तिमाही के दौरान स्टैंडअलोन बेसिस पर मुनाफा 12,630 करोड़ से बढ़कर 13,702 करोड़ पर पहुंच गया। यह आंकड़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। इसी तरह NII 21,193 करोड़ से बढ़कर 22,979 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह आंकड़ा भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। अगर ग्रॉस NPA की बात करें तो 1.53% से घटकर 1.40% पर पहुंचा और नेट NPA 0.37% से घटकर 0.33% पर पहुंच गया। यह आंकड़ा Q1Q बेसिस पर है। इसी के साथ बोर्ड ने 12 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड को मंजूरी भी दी। ICICI बैंक के शेयरों के बारे में बात करें तो ICICI बैंक के शेयर की वर्तमान में कीमत BSE पर 1,347.50 रुपए है। बैंक का मार्केट कैप 9.65 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए प्रति शेयर है। शेयर 2 सप्ताह में 11% मजबूत हुआ है। अब तिमाही नतीजे जारी होने के बाद शेयर सोमवार यानी कि 20 अप्रैल को फोकस में रहेगा और देखने वाली बात होगी कि शेयर में कितना तेजी आ पाता है। तो येस बैंक के नतीजे भी अच्छे रहे हैं। स्टैंडअलोन बेसिस पर मुनाफा 738 करोड़ से बढ़कर 1,068 करोड़ रुपए पहुंच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसी के साथ NII 2,276 करोड़ से बढ़कर 2,638 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पहुंच गया। ग्रॉस NPA की बात करें तो यह 1.5% से घटकर 1.3% Q1Q बेसिस पर रहा। नेट NPA भी 0.3% से घटकर 0.2% Q1Q बेसिस पर रहा। येस बैंक के शेयर की कीमत की बात करें तो BSE पर इस वक्त 20.20 रुपए है। बैंक का मार्केट कैप 63,357 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए प्रति शेयर है। शेयर 2 सप्ताह में 13% से ज़्यादा मजबूत हुआ है। मार्च तिमाही में मुनाफा दिखने के बाद सोमवार 20 अप्रैल को येस बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर बैंकों का नतीजा शानदार है। अब देखना यह होगा कि सोमवार को शेयरों में कितनी रफ्तार रहती है। हालांकि आपसे एक ही सलाह है कि किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। बिना सलाह निवेश न करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।